एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने जा रहे हैं, जो कि है अब आप माइनर का भी एक पैन कार्ड बना सकते हो। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता, या फिर लगता है कि जब तक कि कोई 18 ईयर्स के ऊपर नहीं हो जाता उनका पैन कार्ड नहीं बन सकता। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका जो भी सन या डॉटर है वो अगर 18 ईयर्स के कम भी है तो भी आप उनका पैन कार्ड बना सकते हो। अब इसके लिए अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि पैन कार्ड बनाना क्यों है। तो ये आपका बहुत सारे यूज़ हो सकता है। अगर आप चाहे तो आप अपने बच्चे के पैन कार्ड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो शेयर मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में, वहाँ पर आप पैन कार्ड यूज़ कर सकते हो, जिससे बेनिफिट है कि आप इससे टैक्स सेविंग में काफ़ी बेनिफिट ले सकते हो। तो मैं बोल रहा था कि अगर आप पैन कार्ड आपके बच्चों का बनाते हैं तो आप इससे टैक्स बेनिफिट ले सकते हो, जिसके लिए ये यूज़ हो सकता है। अब सबसे पहले हम अनबॉक्स कर लेते हैं या अनपैक कर लेते हैं। अविनायक का हमने पैन कार्ड बना लिया है। और आप सोचोगे कि माइनर मतलब कि वो आपका जो भी बेबी है वो इज़ इट सन या डॉटर है, वो स्कूल में हो या फिर एटलीस्ट 10-12 ईयर्स के ऊपर हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका बेबी इवन 1 ईयर का है तो भी आप पैन कार्ड बना सकते हो, क्योंकि हमने अविनय का पैन कार्ड अविनय जस्ट 2 ईयर 5 मंथ्स की है, लेकिन इसका पैन कार्ड ऑलरेडी बन के आ चुका है। तो ये अभी कुछ टाइम पहले ही हमें डिलीवर हुआ है। और स्पेशली मैं पैन कार्ड की डिटेल्स नहीं दिखाता, लेकिन आप देख सकते हो कि अविनय का इस टाइप से पैन कार्ड बना है, जिस पर माइनर लिखा हुआ है। ठीक, माइनर का पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, प्लस इसकी जो प्रोसीजर है वो भी मैं बता देता हूँ। इसके लिए 2 तरीके होते हैं। एक तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, दूसरा एक ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन मतलब आपको सारी प्रोसीजर ऑनलाइन ही करना होता है, जबकि जो ऑफलाइन होता है उसमें आपको फिजिकली जो फॉर्म है वो फिल करके बाय पोस्ट फिजिकली सेंड करना होता है। ठीक है। अब इसमें जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो 2-3 टाइप के डॉक्यूमेंट है। एक तो आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी रहेगा, जिसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर्स ID और फोटो ID कार्ड, ये सारी चीज़ यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर प्रूफ ऑफ एड्रेस की बात करें तो इसमें आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ आप प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए यूज़ कर सकते हो। तीसरा, अगर आपका प्रूफ ऑफ बर्थ जो है उसमें आप माइनर का बर्थ सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हो, माइनर का आधार कार्ड यूज़ कर सकते हो, और माइनर का अगर पासपोर्ट है वो भी यूज़ कर सकते हो। साथ ही उसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी काम आता है बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, सॉरी प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए। अब एक बात और, इसको आप ऑनलाइन अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए हम जो वेबसाइट है इसको डिस्क्रिप्शन में अटैच कर। तो अगर आप अपने माइनर का जो पैन कार्ड है अगर वो ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो तो इसके लिए आपको जो NSDL की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। हम उसकी जो वेबसाइट की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देंगे। सबसे पहले वहाँ पे आपको जाके न्यू पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होती है, आपको जस्ट उसको फॉलो करना है। वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स फिलअप करना है। आपकी सबसे पहले पेरेंट्स की डिटेल्स फिल करना होगा, क्योंकि पहले वेरीफाई होगा कि पेरेंट्स कौन है, और फिर उसके बाद जब आप माइनर की डिटेल फिल करोगे तो वो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम अगर है तो वो सारी चीज़ फिल करना है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट भी रिक्वायर्ड रहेगा। माइनर का अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड लगेगा। आप एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी या प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए आधार कार्ड यूज़ कर सकते हो। मेक श्योर करें कि आधार कार्ड में कोई भी मिस्टेक ना हो, अदरवाइज वेरिफिकेशन में इशू हो सकता है। तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद जो आप फॉर्म सबमिट करेंगे उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। और इसमें जो पेमेंट का है वो भी मैं आपको टोटल फ़ी बता देता हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं होता इसमें। जो फिजिकल पैन कार्ड अगर आप फिजिकल पैन कार्ड के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो तो आपको ओनली 107 रुपीज़ का पेमेंट करना होता है। आप पेमेंट UPI या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। तो ओनली 107 रुपीज़ में आपके माइनर का पैन कार्ड बन के आ जाएगा। इसके लिए और कोई भी एक्स्ट्रा फ़ी नहीं लगती है। ठीक है। तो अब दूसरा तरीका, अगर आप ऑनलाइन वाला रिस्क नहीं लेना चाहते, अगर आप सब कुछ ऑफलाइन करना चाहते हो तो आप नियरेस्ट कोई भी आधार सेंटर या फिर जो कियोस्क होते हैं वहाँ पर जाके सिंपली रिक्वेस्ट कर सकते हो। उसमें आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको लगेगा पेरेंट्स का आधार कार्ड, उसके बाद पेरेंट्स का पैन कार्ड, उसके बाद पेरेंट्स में तो किसी भी मदर या फादर की, अगर सिंगल पेरेंट चाइल्ड है तो जो भी मदर या फादर का आधार कार्ड, पैन कार्ड और दो पासपोर्ट साइज फ़ोटो। सेम अगर आपके जो माइनर है उसकी भी उसका कोई एक ही डॉक्यूमेंट लगेगा। आप साथ में बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड है तो वो दोनों डॉक्यूमेंट के साथ में 2 माइनर की फोटोग्राफ्स अटैच कर सकते हो। और जो कियोस्क वाले हैं वो आपसे एक फॉर्म भरवाएंगे जिसमें आपकी सिग्नेचर इज़ मैंडेटरी। ठीक है। तो इतनी डिटेल्स है और बहुत ही सिंपल सा है। विदिन 10 to 15 डेज में आपके माइनर का पैन कार्ड बन के आपको बाय पोस्ट जो आपका होम एड्रेस है वहाँ पर डिलीवर हो जाएगा। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा। अगर आप भी अपने माइनर का पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं, और आई वुड रिकमेंड कि अगर आपका न्यू बॉर्न बेबी भी है
तो आपको ज़रूर उसके सारे डॉक्यूमेंट्स टाइम टू टाइम बनवा लेने चाहिए, क्योंकि वो बाद में जो हम यूजुअली क्या होता है कि हम डिले करते जाते हैं और फिर बाद में यही छोटे छोटे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमें काफ़ी भागा दौड़ी करनी पड़ती है। तो मैं अगर एग्जांपल बताऊँ तो हमने अविन्या जब जस्ट 1 ईयर की थी तभी हमने उसका पासपोर्ट भी बना लिया था। वो जब 6 मंथ्स की थी तभी उसका आधार कार्ड बन चुका था, और बर्थ के टाइम पे उसका बर्थ सर्टिफिकेट तो रेडी था। तो बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, उसका पासपोर्ट, उसका बैंक अकाउंट और साथ ही में अब उसका पैन कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है। तो आगे चल के मतलब ईजी रहेगा किसी भी चीज़ में, जो भी ऑफिशियल प्रोसेस होती है उसमें ईजी रहेगा अगर सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। तो आई वुड सर्टेनली रिकमेंड डू चेक आउट दिस प्रोसीजर। बहुत ही ईजी है अगर आप आपके माइनर का पैन कार्ड बनवाना चाहते हो। लेकिन हाँ, सबसे पहले है अगर आपके माइनर का आधार कार्ड नहीं है तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड बनवा लेना चाहिए, उसके बाद आप पैन कार्ड के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको आधार कार्ड कैसे बनवाना है माइनर का, अगर उसके बारे में भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हो आधार, और हम उसके बारे में भी वीडियो बना के अपलोड करेंगे जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।